गुड इवनिंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फॉर लूप का कॉन्सेप्ट कि फॉर लूप हम पाइथन में कैसे यूज़ करते हैं। दिस इज़ फॉर द बिगनर्स जो अभी पाइथन जिन्होंने सीखना शुरू किया है। तो देखते हैं सबसे पहले लूपिंग का कॉन्सेप्ट कि लूपिंग क्या होती है, फॉर लूप कैसे यूज़ किया जाएगा पाइथन के अंदर। तो मेरा नाम है प्रशांत नौवार और इस वीडियो को अगर कॉन्सेप्ट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट करना कमेंट सेक्शन में, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सबसे पहले हम देखते हैं कि लूपिंग होती क्या है। अगर मैं लूपिंग की बात करता हूँ कि पाइथन फॉर लूप्स को फॉर लूप का कॉन्सेप्ट छोड़ के सबसे पहले हम बात करते हैं लूप क्या होता है। गुड इवनिंग एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम पाइथन के अंदर लूपिंग का कॉन्सेप्ट देखेंगे कि हम लूप कैसे यूज़ करते हैं। लूप फॉर लूप की हम यहाँ पे बात करेंगे। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करता हूँ सिर्फ फॉर लूप की बात करेंगे। इनिशियली फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न अबाउट लूप, देन वी विल डिस्कस हाउ टू यूज़ फॉर लूप इन पाइथन। तो मेरा नाम है प्रशांत नौवार। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। पाइथन फॉर लूप, पाइथन में फॉर लूप होता क्या है? फॉर लूप इज़ यूज फॉर इटरेटिंग ओवर अ सीक्वेंस। अगर मैं चाहूँ कि किसी भी सीक्वेंस को इटरेट, मतलब अगर मैं बार बार किसी चीज़ को रिपीट करना चाहता हूँ, ठीक है ना, आई वांट टू रिपीट एनीथिंग अगेन एंड अगेन, तो मैं उसको लूप के थ्रू यूज़ करूँगा। जैसे सपोज करो मुझे 1 to 10 या 1 to 100 नंबर्स प्रिंट कराना है, तो मैं इनको लूप के थ्रू इनको प्रिंट करा सकता हूँ। या फिर मुझे 1 to 100 इवन नंबर प्रिंट कराना है, तो मैं लूप यूज़ कर सकता हूँ। मुझे कोई भी नेम है, सपोज करो तुम्हारा खुद का नेम है, मुझे वो 10 बार प्रिंट कराना है, तो मैं उसको 10 टाइम प्रिंट ना लिखने की जगह मैं क्या करूँगा, जैसे किसी का नेम है, नेम को मुझे 10 बार प्रिंट कराना है, मैं क्या करूँगा, इस कॉन्सेप्ट को लूप के अंदर डाल दूंगा। मुझे उसमें सिर्फ प्रिंट एक बार लिखना पड़ेगा, फिर ये ऑटोमेटिकली इस प्रिंट को 10 टाइम्स यूज़ कर लेगा। ठीक है। तो फॉर लूप के लिए हम एक कीवर्ड यूज़ करते हैं फॉर। ये इसका एफ हमेशा स्मॉल रहता है, ठीक है। फॉर ये तो फॉर कीवर्ड इज़ अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, मैक्सिमम जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं सब में फॉर ही है। फॉर लूप एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है लूपिंग का। प्रिंट ईच फ्रूट इन अ फ्रूट लिस्ट। अब हम एक छोटा सा प्रोग्राम देखते हैं इनिशियली, बट मैं इस प्रोग्राम से शुरू नहीं करूँगा। मैं एक प्रोग्राम तुमको पाइथन पे बना के दिखाता हूँ लूपिंग का। तो सपोज़ करो कि एक मुझे 1 to 10 नंबर प्रिंट कराने हैं, तो यहाँ पे एक मैं तुम्हें रेंज का कॉन्सेप्ट बताता हूँ। वैसे रेंज का कॉन्सेप्ट हम आगे डिस्कस करेंगे इसी वीडियो के अंदर, पर मैं एक छोटा सा तुम्हें एक रेंज का कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे कोई नंबर प्रिंट करना है 10 टाइम्स। यहाँ पर मैं अपना नेम लिख देता हूँ, प्रशांत नौवार, ठीक है। अब ये जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा, इस मेन फाइल को रन कर देता हूँ, तो आउटपुट आएगी कि ये इसने प्रिंट कर दिया, ठीक है। ये इसने प्रिंट कर दिया। तो कितनी बार प्रिंट हुआ अभी इसकी बात नहीं करते कितनी बार, अभी रेंज का कॉन्सेप्ट हम दोबारा में पढ़ेंगे, पर मैंने लूप यहाँ पर लगाया है। रेंज क्या बता रहा है, रेंज की कितने टाइम्स चलेगा, ठीक है, कितने टाइम चलेगा। अगर मैं यहाँ पर आई की वैल्यू भी प्रिंट कराना चाहूँ तो क्या होगा, ये इसकी आई की वैल्यू देना शुरू कर देगा। अब देखो, तो यहाँ पर आई है 0 to 9, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को समझते हैं, इसको समझते हैं एक बार कि ये प्रोग्राम वर्क कर कैसे रहा है। कि यहाँ पर फॉर जब मैंने लिखा था, यहाँ पर एक वेरिएबल, ये एक वेरिएबल है, ठीक है, कि वेरिएबल है, इसका नेम कुछ भी हो सकता है, डजेंट मैटर, इन, और यहाँ पर हमने रेंज पास करी थी। रेंज कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं और कहीं पे भी ख़त्म कर सकते हैं। मैंने 0 से स्टार्ट करी थी, मैं 1 से भी स्टार्ट कर सकता था इसको, ठीक है। 1 to 10 अगर मैं इसको कर देता इस तरीके से, ये एक वेरिएबल है। अब ये क्या करेगा, एक एक वैल्यू, यानी 1 से स्टार्ट करके हर टाइम इसको एक वैल्यू इनिशियलाइज करेगा। मतलब सबसे पहले इसको आई को एक वैल्यू देगा 1, सबसे पहले 1 इसने आई को अलॉट कर दिया। फिर जब मैंने प्रिंट आई लिखूँगा तो ये क्या करेगा, आई की वैल्यू जो कि सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे जब लूप चलेगा
तो क्या है, आई की वैल्यू 1 है तो आई की वैल्यू 1 प्रिंट कर देगा। तो जैसे ही यहाँ पर ये लूप का सारा स्टेटमेंट खत्म हो गया, मतलब अब इसके नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो ये दोबारा से रेंज के पास जाएगा। अब ये 1 से 10 के बीच में मतलब एक इंक्रीज़ करेगा, इसमें +1 करेगा और आई की वैल्यू 2 यहाँ पर आ जाएगी। फिर ये दोबारा से प्रिंट करेगा। देन ये इसी तरीके से चलता चलेगा जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होती। फॉल्स कैसे होगी, यहाँ पर हमने रेंज दी हुई है, रेंज उसको बताइए 1 to 10। इसको रेंज को इस तरीके से समझो, स्टार्ट इंडेक्स यहाँ पर हम लिखेंगे कहाँ से शुरू करना है, फिर कहाँ पर ख़त्म करना है। बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर एक स्टेप भी लिखते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये स्टेप हमेशा +1 होता है। क्या होता है, +1 स्टेप की वैल्यू होती है +1, पर इसे हम चेंज कर सकते हैं। तो मतलब ये क्या करेगा कि जहाँ से शुरू करना है, मतलब सबसे पहली बार जब इसने आई को वैल्यू दी तो 1 ही दी थी, ठीक है ना। 1 के बाद अब जब वैल्यू देगा तो इस पिछली वाली यानी 1 में 1 ऐड करके देगा, मतलब आई की वैल्यू में 1 ऐड हो जाएगा, देन आई की वैल्यू हो जाएगी 2। बट ये एंड इंडेक्स जो यहाँ पर लिखा है, यानी जो 10 एंड इंडेक्स लिखा हुआ है, ये इससे एक कम तक चलता है। मतलब अगर मैं यहाँ पर 1, 10 लिखता हूँ तो ये जैसे ही यहाँ पर 10 आई की वैल्यू 10 होगी, ये लूप नहीं चलेगा, ये लूप बंद हो जाएगा। यानी इस एंड इंडेक्स से एक कम तक लूप चलेगा। तो अगर कोई तुमसे पूछता है कि ये लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, तो तुम बोलोगे 1 to 9 नॉट 10, हमेशा एक कम तक चलेगा जो भी तुम वैल्यू यहाँ पर लिखते हो। अगर मुझे इस लूप को 10 बार चलाना हो तो मैं क्या करता, 1 to 11 इसको देता। फॉर आई इन रेंज 1 to 11। अब ये 1 से 10 बार चलेगा, जैसे ही आई की वैल्यू 11 होगी ये लूप एंड हो जाएगा, मतलब ये लूप आगे नहीं चलेगा, ठीक है। अगर देखो तुमने लिस्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है अभी तक तो कोई इशू नहीं है। इस एग्जांपल को हम समझ लेते हैं। ये एक लिस्ट मैंने बनाई हुई है, इसमें 3 फ्रूट्स के नेम लिखे हुए हैं। अभी क्या होगा कि लिस्ट की एक एक वैल्यू को इस एक्स को अलॉट करता रहेगा। यानी सबसे पहले एप्पल इसको अलॉट करेगा, जैसे ही प्रिंट करेगा एप्पल, देन बनाना इसको अलॉट कर देगा, फिर ये बनाना प्रिंट करेगा, देन चेरी इसको अलॉट कर देगा, फिर ये चेरी प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो ये एक फॉर लूप हमने देखा, एक बेसिक सिंटैक्स हमने फॉर लूप का समझा। अब यहाँ रेंज की जो अभी हमने पीछे बात करी, तो रेंज यहाँ पर है। देखो इनिशियली यहाँ पर हमने एक रेंज दी है, द लूप थ्रू अ सेट ऑफ कोड स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स वी कैन यूज़ रेंज फंक्शन। कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे, रेंज फंक्शन हम यूज़ करेंगे। द रेंज फंक्शन रिटर्न अ सीक्वेंस ऑफ नंबर, बाय डिफ़ॉल्ट ही 0 से ही स्टार्ट होगा। जैसे मैंने यहाँ पर 6 लिख दिया है तो ये 0 to 6 जाएगा। इसको एक बार रन करके देखते हैं, सेम कोड को रन करके देखते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको 0 नहीं देता हूँ, ठीक है। अब रन करते हैं इसको, तो देखो इनिशियली इसने स्टार्ट कहाँ से किया है, 0 से ही किया है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये जो सीक्वेंस जाएगा स्टार्ट होगा वो 1 से ही होगा, और जो इसकी स्टेप वैल्यू होगी, मतलब जैसे भी मैंने बताया ना, रेंज में 3 चीज़ें आती हैं। रेंज में 3 चीज़ें हैं, स्टार्ट इंडेक्स, एंड इंडेक्स और स्टेप। तो इसमें 3 चीज़ें हैं। तो स्टार्ट इंडेक्स अगर हमने नहीं दिया है तो बाय डिफ़ॉल्ट 0 है, स्टेप अगर हमने नहीं दिया है तो बाय डिफ़ॉल्ट +1 है। एंड इंडेक्स हमें देना पड़ेगा, इससे कहाँ से शुरू करके कहाँ तक जाना है, ठीक है ना। तो 0 to 6 की जगह ये कहाँ तक चलेगा, 0 to 5। हमेशा एंड इंडेक्स से एक कम तक चलता है रेंज फंक्शन, ये हमेशा याद रखना। इस स्टेप वैल्यू को हम कुछ भी दे सकते हैं, +2 भी दे सकते थे, -1 भी दे सकते थे। वो डिपेंड करेगा सिचुएशन के ऊपर, प्रोग्राम हमारा क्या है उसी के अकॉर्डिंग हम इसको यूटिलाइज करेंगे। अब रेंज 2 की, जैसे अभी मैंने बात करी 2 से शुरू, अगर हम 2 to 6 जाते हैं, ठीक है, 2 to 6 जाएंगे तो ये 2 प्रिंट करेगा, 3 प्रिंट करेगा, 4 प्रिंट करेगा, 5 प्रिंट करेगा, बट 6 प्रिंट नहीं करेगा। हमेशा जो एंड इंडेक्स है उसमें से एक कम तक चलेगा, ये याद रखना। मैं दोबारा बता रहा हूँ, बहुत बार बताया है, इसको याद रखना। तो अब जब ये प्रोग्राम इसका रन करेगा तो ये इनिशियली x को 2 अलॉट करेगा, x की वैल्यू प्रिंट करी तो 2 प्रिंट करेगा। देन अब इसमें स्टेप की वैल्यू कुछ नहीं दी है तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगी, +1 होगी। तो यानी अगली बार x की वैल्यू हो जाएगी 2 + 1 यानी 3, तो x की वैल्यू 3 प्रिंट करेगा, देन 4 प्रिंट करेगा, देन 5 प्रिंट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे स्टेप की वैल्यू हमने दी है, यहाँ पे स्टेप की वैल्यू इन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट 1 होती है, बट इन्होंने अब क्या दी है, 3 दी है। तो अब ये क्या करेगा, पहले सबसे पहले x की वैल्यू 2 प्रिंट करेगा, देन 2 में +3 करेगा, क्योंकि यहाँ पे +3 पास है इसलिए। तो 2 + 3 5, फिर +3 करेगा, यहाँ पर हो गया 8, फिर +3 करेगा,
तो यहाँ पर हो गया 11, फिर +3 करेगा, यहाँ पर हो गया 14। इस तरीके से अप टू 30 से एक कम तक जाएगा, ये हमेशा याद रखना है। इसी प्रोग्राम को हम रन करा के देखते हैं एक बार, ताकि समझ में आए कि रियल आउटपुट आइए कैसे। यहाँ पर मैं इसको 2 से स्टार्ट करता हूँ, ,30 और स्टेप की वैल्यू देता हूँ 3। ठीक है, प्रशांत नहवार को मैं यहाँ से हटा देता हूँ और इसको रन करता हूँ। तो देखो 29 तक जा रहा है ना, एक 30 से एक कम, ये 30 पे नहीं गया। देखो 2 के बाद 5 आया, +3 हुआ है, फिर +3 हुआ है, देन फिर अगेन +3 +3 +3, सब जगह +3 होता जा रहा है। तो स्टेप की वैल्यू जो भी हम पास करेंगे ये उतना उसमें ऐड ऑन करता चले जाएगा। ठीक, फिर आती है एल्स की बात। एल्स की बात क्या होती है कि जैसे इनिशियली एक प्रोग्राम रन करके देखते हैं, उसके बाद हम एल्स को डिस्कस करेंगे कि एल्स होता क्या है। यही प्रोग्राम है और यहाँ पर लिख देते हैं एल्स। एल्स जैसे इफ़ एल्स हमने पढ़ा था, यहाँ पर हम लिख देते हैं एल्स उसी तरीके से यहाँ पर लिख देते हैं फिनिश्ड। ठीक है, रन कराता हूँ मैं इस प्रोग्राम को। तो देखो जब हमारा प्रोग्राम एंड हुआ है, जब सबसे एंड में हुआ है प्रोग्राम, तो यहाँ पर फिनिश प्रिंट हुआ। तो यानी जब प्रोग्राम एंड होगा तो ये क्या करेगा, एल्स को रन करेगा। जब भी प्रोग्राम मेरा एंड हुआ तो इसने क्या किया, एक एल्स को जो हमने दिया हुआ था उसको उसने क्या किया, रन कर दिया। तो एल्स के द एल्स कीवर्ड इन फॉर लूप स्पेसिफाई अ ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड व्हेन द लूप इज फिनिश्ड। जब लूप फिनिश होगा तब ये इसके बाद ये ब्लॉक ऑफ कोड चलेगा। ठीक है, ये चलेगा जब जैसे ये लूप फिनिश हुआ, लूप फिनिश हो गया 0 to 5 तक जाएगा। 6 पास किया हुआ है खाली, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्ट इंडेक्स क्या होता है 0, और बाय डिफ़ॉल्ट स्टेप वैल्यू कितनी होती है +1। और एंड इंडेक्स जो हमेशा होता है, जो भी पास किया है, जैसे यहाँ पर 6 पास किया है तो हमेशा लूप 5 तक ही चलेगा, 6 पे कभी नहीं जाएगा, हमेशा -1 तक। ये याद रखना, अगेन बता रहा हूँ, इस बार बहुत बार बोल दिया है, इसको भूल मत जाना। अब एल्स क्या है, एल्स क्या होगा, जब भी लूप ख़त्म हुआ, लूप ने अपना सारा काम ख़त्म कर दिया। ठीक है, कंडीशन x की वैल्यू अब यहाँ 5 तक ये लूप चल चुका है, उसके बाद क्या करेगा, ये एल्स पे जाएगा, एल्स के अंदर जो भी कोड लिखा होगा उसको प्रिंट करा देगा। जैसे यहाँ पर लिखा है फाइनली फिनिश्ड, तो 0 to 5 प्रिंट कराने के बाद लिखेगा फाइनली फिनिश्ड। ठीक है, लूपिंग थ्रू अ स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग भी एक डेटा टाइप होता है, ठीक है ना। इवन स्ट्रिंग इज अ लिटरल ऑब्जेक्ट दैट कंटेन अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। जब भी हम एक सिंगल कैरेक्टर की बात करते हैं तो एक कैरेक्टर होता है। जब हम कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर की बात करते हैं, मतलब हम बहुत सारे कैरेक्टर्स को मिला दें, तो वो बन जाती है स्ट्रिंग। अब ये लूप के थ्रू क्या कॉन्सेप्ट है, जब फॉर लूप में एक्स इन डबल कोट्स में बनाना दिया हुआ है यहाँ पर, और यहाँ कराया है प्रिंट एक्स। ठीक है, फॉर लूप का एफ स्मॉल होता है, प्रिंट का पी भी स्मॉल होता है। तो ये सबसे पहले बी इस एक्स को देगा, यानी सबसे पहले बी प्रिंट करेगा, देन ए प्रिंट करेगा, देन एन प्रिंट करेगा, देन ए प्रिंट करेगा, फिर एन प्रिंट करेगा, फिर ए प्रिंट करेगा। यानी ये स्ट्रिंग का एक एक कैरेक्टर, यानी एक एक अल्फ़ाबेट उठा के एक्स को देता रहेगा और एक्स उसको प्रिंट करता रहेगा। इसको देखते हैं, रन करके देखते हैं। इसको कोड लिखते हैं यहाँ पर, फॉर आई इन, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रशांत। ठीक है, और यहाँ पर प्रिंट करा देते हैं आई को, रन कराते हैं। तो देखो एक एक कैरेक्टर प्रिंट कर दिया। सबसे पहले पी प्रिंट किया है, देन आर, देन ए, देन एस, फिर एच, फिर ए, फिर एन, फिर टी। तो एक एक करके एक एक कैरेक्टर को प्रिंट कराता जा रहा है। तो याद रखना है, स्ट्रिंग के केस में फॉर लूप हमेशा क्या करेगा, एक एक कैरेक्टर को पिक करेगा और इस आई को देता रहेगा। अब सपोज करो मैं क्या चाहता हूँ, मैं इफ़ की एक कंडीशन लगा देता हूँ इसके अंदर, इफ़ आई इज़ इक्वल टू डबल कोट्स पी, देन प्रिंट करे, प्रिंट कर दे याहू। ठीक है, जब आई की वैल्यू पी होगी तो ये याहू प्रिंट करेगा, अदरवाइज ये कुछ प्रिंट नहीं करेगा। और यहाँ पर लिख देते हैं याहू, और एल्स में क्या करे ये प्रिंट आई। ठीक है, रन कराता हूँ मैं इसको। अब देखो, तो सबसे पहले पी इसने प्रिंट नहीं किया, क्योंकि देखो हमने आई की वैल्यू
पी पर हमने क्या प्रिंट कराया, याहू प्रिंट कराया है। ठीक है, तो एक एक इससे हमें ये बात क्लियर हो रही है कि ये एक एक करके आई को सारी वैल्यू प्रिंट दे रहा है। मैंने सिर्फ पी चेक किया है और उस पर याहू प्रिंट कराया, देन बाकी के कैरेक्टर्स वैसे के वैसे प्रिंट करा दिए। या फिर हम एक और कंडीशन दे सकते थे, और यहाँ पर हम लिख देते हैं एंड आई डबल इक्वल टू ए। ठीक है, आई डबल इक्वल टू ए पे, यानी जब आई की वैल्यू पी होगी और ए भी होगी तब ये काम होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो देखो इसने कुछ नहीं है। एंड का कॉन्सेप्ट क्या होता है, एंड में दोनों कंडीशन ट्रू होनी ज़रूरी है, यानी आई की वैल्यू उस समय पे पी भी होनी चाहिए और ए भी होनी चाहिए। तो ये गलती है, यहाँ एंड नहीं और लगना चाहिए था। तो देखो जब आई की वैल्यू पी है तब ये याहू प्रिंट करेगा, जब ए है तब याहू प्रिंट करेगा। तो देखो प्रशांत में एक बार पी आया और 2 बार ए आता है, तो याहू 3 बार प्रिंट किया है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था स्ट्रिंग के साथ में फॉर लूप का। नेक्स्ट आगे देखते हैं थोड़ा कि अब क्या है ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट का काम क्या होता है? ब्रेक स्टेटमेंट का काम है जब मैं चाहता हूँ कि लूप बंद हो जाए, चलते चलते बंद हो जाए। मैं चाहता हूँ कि जैसे ही अगर कुछ ऐसा सपोज करो, रन करके देखते हैं। अभी हम क्या कर रहे थे कि यहाँ पर मैंने लिखा कि जैसे ही इसको एच मिलता है, ठीक है, ये प्रिंट कराया याहू और यहाँ पर लिख दिया ब्रेक। ठीक है, यहाँ पर लिख दिया ब्रेक, रन करा दिया मैंने इसको। अच्छा, कैपिटल एच मैंने पास कर दिया है इसलिए वर्क नहीं किया। देखो अब देखो जैसे ही उसको एच मिला उसने याहू तो प्रिंट करा दिया, बट उसके बाद लूप एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, जब भी मैं चाहता हूँ कि अगर कोई ऐसी कंडीशन आए, सपोज करो मैं चाहता हूँ कि अगर यूज़र से मैंने कुछ नंबर इनपुट लिए, ठीक है, अगर यूज़र से मैंने लिखा कि अगर यूज़र ने कोई भी ऑड नंबर डाला तो लूप नहीं चलना चाहिए, तो ब्रेक हो जाए, मतलब लूप ख़त्म, उसके बाद लूप नहीं चलेगा। तो ये ब्रेक स्टेटमेंट क्या करेगा, इसको लूप से बाहर ले आएगा। जब भी ये कंडीशन ट्रू होगी, इफ़ में मैंने जो कंडीशन दी है वो ट्रू होगी, तो ये क्या करेगा, इसको लूप से बाहर ले आएगा। लूप के अंदर अब ये जाएगा नहीं, अब ये यहाँ आ चुका है, मतलब इस लाइन पर, लाइन नंबर 13 पर। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, प्रिंट किया मैंने ब्रेक वर्क्स। ठीक है, ये मैंने लिख दिया, रन कराया, तो देखो कहाँ आ गए हम, ब्रेक वर्क्स पे आ गए। तो ये लाइन नंबर 13 पे आ जाएगा, मतलब हम लूप से बाहर आ गए। जब भी मैं लूप ब्रेक का यूज़ करूँगा तो ये वो उसका क्या काम क्या है, जब भी ब्रेक अप्लाई होगा तो सीधा लूप से बाहर ले आएगा हमको। क्या करेगा, लूप से बाहर ले आएगा। तो देखो यहाँ पर इसने कंडीशन क्या दी है कि फ्रूट्स एक लिस्ट है, इस लिस्ट के अंदर ये सारे हैं। जैसे ही उसको बनाना मिलेगा, जैसे सबसे पहले फ्रूट्स एक्स को एप्पल बने मिलेगा, प्रिंट करेगा एक्स की वैल्यू, एप्पल प्रिंट हो गया। कंडीशन ये फॉल्स है तो ब्रेक नहीं चलेगा। जैसे ही बनाना मिलेगा, बनाना प्रिंट करेगा, बट एक्स की वैल्यू भी ट्रू हो जाएगी। एक्स इक्वल टू बनाना, कंडीशन ट्रू है, ये ब्रेक कर देगा, मतलब ये चेरी प्रिंट नहीं करेगा, लूप खत्म। अब लूप से हम बाहर आ चुके हैं। तो ब्रेक स्टेटमेंट का काम है जब भी हमें लूप से बाहर आना होगा तो ये क्या करेगा, ब्रेक स्टेटमेंट हम यूज़ करेंगे। सिर्फ हमें क्या लिखना था, ब्रेक। विद द ब्रेक स्टेटमेंट वी कैन स्टॉप द लूप। क्या कर सकते हैं, वी कैन स्टॉप द लूप बिफोर इट हैज़ लूप थ्रू ऑल द आइटम। मतलब लूप खत्म होने से पहले ही अगर हम उसे रोकना है तो हम क्या यूज़ करेंगे, ब्रेक का यूज़ करेंगे। अब कंटिन्यू क्या है, देखो एक ब्रेक होता है और एक होता है कंटिन्यू। कंटिन्यू क्या करेगा कि जब कंडीशन ट्रू होगी तो वो उसको एक आगे बढ़ा देगा। अब इसने क्या बोला है कि इफ़ एक्स की वैल्यू, इसी कोड को मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी नहीं करते, इसको लिख लेते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, कुछ प्रिंट नहीं कराते, यहाँ पर कर देते हैं, इसको भी हटा देते हैं और इसको इफ़ से बाहर लगा देते हैं। ठीक है, ये अब प्रिंट जो लिखा हुआ है इफ़ से बाहर है, और यहाँ पर लिख देते हैं कंटिन्यू। अब देखो ये क्या करेगा, यहाँ पर इसने एच वाली लाइन को गायब ही कर दिया। देखो इसने एच प्रिंट नहीं किया, जबकि मैंने इफ़ के बाहर आई लगाया तो इसको एच प्रिंट करना चाहिए था, PRASH आना चाहिए था। बट जैसे ही एच की वैल्यू इक्वल हुई, कंटिन्यू स्टेटमेंट वर्क करी, ये प्रिंट
के मतलब इफ़ के बाहर प्रिंट था इसे, तब भी अगर मैं इस कंटिन्यू को कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और रन कराते हैं। मी पी एरर दे, यहाँ लिख देते हैं प्रिंट, ठीक है। तो देखो ये एच प्रिंट कर रहा है, मैंने ये दिया है तो इसलिए एक स्पेस आ रहा है, ये पर ये एच प्रिंट कर रहा है। पर जैसे ही मैं कंटिन्यू यूज़ करता हूँ तो कंटिन्यू क्या कर रहा है, ये पूरे के पूरे इस स्टेप को स्किप कर देगा। मतलब ये क्या करेगा, जैसे ही एच मिलेगा तो ये लूप, ये कंटिन्यू से ही यहीं से ही वापस चले जाएगा इस आई पर। मतलब ये यहाँ से सीधा नीचे ना जाने की जगह यहीं से ही ऊपर वापस लौट जाएगा। तो ब्रेक क्या करेगा, लूप से बाहर ले आता है तो कंटिन्यू उस स्टेटमेंट को ही स्किप कर देता है, उसके नीचे जितनी भी स्टेटमेंट लिखी होंगी सबको स्किप कर देगा। तो विद द कंटिन्यू स्टेटमेंट वी कैन स्टॉप द करंट इटरेशन ऑफ द लूप। मतलब मैंने कंटिन्यू किया तो ये यहाँ नहीं आएगा, वो सीधा यहाँ पर लौट जाएगा, यहाँ पर, ठीक है, ये यहाँ पर लौट जाएगा और अगले वाले स्टेप पर चले जाएगा। उस स्टेप को ब्रेक कर देगा, उस स्टेप को चलाएगा ही नहीं पूरा। तो दिस इज़ द एंड ऑफ फॉर लूप। फॉर लूप में मैंने तुम्हें काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं। स्टिल मैं तुम्हें कुछ प्रोग्राम फॉर अ होमवर्क देता हूँ। पहला प्रोग्राम कि तुम्हें 1 to 100 इवन नंबर प्रिंट कराने हैं, ठीक है। 1 to 100 इवन नंबर प्रिंट कराने के लिए यू हैव टू यूज़ रिमाइंडर दिस परसेंटाइल साइन। सेकेंड, यू हैव टू प्रिंट 100 to 1 रिवर्स, मतलब तुम्हें प्रिंट कराना है 100 to 1। और तुम्हें थर्ड प्रोग्राम तुम बना सकते हो, यू कैन प्रिंट टेबल ऑफ एनी नंबर, कोई यूज़र नंबर इनपुट करेगा और तुम उसकी टेबल प्रिंट कराओ, ठीक है। जैसे यूज़र ने 5 इनपुट किया तो तुमने 5 की टेबल प्रिंट करानी है, 5, 10, 15 इस तरीके से। तो these 3 प्रोग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन डू विद द फॉर लूप। इन प्रोग्राम्स को बनाओ। अगर स्टिल यू हैव एनी कन्फ्यूजन यू कैन कमेंट मी पेज, मतलब कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करो कि वेयर यू आर फेसिंग दैट इशू लिखो अपना। अगर कोई प्रोग्राम में इशू है तो ये कोई प्रोग्राम की वीडियो तुम चाहते हो किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम की, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है। बट आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में।